हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का सेट 2020 का अनसॉल्ड पेपर बच्चों सेट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अनसॉल्ड पेपर आपका चल रहा है, तो इसमें आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है दोनों बुकों के। यानी टोटल जो जितने भी हमने आज 13 चैप्टर कराए हैं, 1 से लेके 13 तक आपके 13 चैप्टर ही हैं, तो सभी चैप्टर्स के हमने बेसिक और फॉर्मूला लिखाए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो फिर आपको अनसॉल्ड पेपर में किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी, सभी सॉल्व आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन है कि आप पहले फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखें और फिर अनसॉल्व पढ़ें, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके बच्चों, तो हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे सेट 2 में बच्चों, वो 6 के का तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज 6 का खा चलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर अगर हम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो टेंशन ना लो यार, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर आपको ओनली क्लासेस नहीं मिलेंगी बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहाँ पर मैं आपको फीचर्स बता दूं, बेनिफिट्स बता दूं क्या क्या मिलेंगे। एक तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठकर जो कोटा के एजुकेटर्स हैं वही टीच करेंगे यार, वो भी बहुत बेस्ट तरीके से, टेंशन मत लो। यहां पर आप स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनका आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर बहुत सारे बैचेज चलते हैं, आप स्टूडेंट लेजेंड बैच है और भी बहुत सारे बैचेज चलते हैं, आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको बताया जाएगा आप कैसे IIT क्रैक कर सकते हो, आपको बेस्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा स्टूडेंट। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप यहां पर आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म कराया जाता है, जो टाइम पीरियड दिया था उसी में आपका सिलेबस खत्म होगा। आप स्टूडेंट यहां पर रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आप यहां पर लाइव टेस्ट सेल्फी भी दे सकते हो स्टूडेंट। आपको यहां पर जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चा लोग, वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। यार इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो कैसे लोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट आपके सामने इस टाइप का एक पेज शो होने लगेगा। आपको यहां पर प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से क्या सिलेक्ट करना। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद बच्चों आप यहां पर करना क्या, जो बच्चे शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप यहां पर बच्चों देखो प्लस पर क्लिक करोगे। स्टेप 1 ये हो गया। उसमें स्टेप 2 पर आप IIT JEE सिलेक्ट करोगे। स्टेप 3 में बच्चों यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे। अब आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने महीने का लेना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। और याद रखना यार, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी वो लग जाएगा और आपको 10% जो डिस्काउंट स्टूडेंट वो देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो सिलेबस अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक मंथ का जो प्राइस है वो 7000 है, लेकिन अगर आप हमारा कोड लगाओगे तो आपको केवल और केवल 6300 रुपये पे करना पड़ेंगे 1 मंथ। 3 मंथ का आप देख लीजिए 6 मंथ। तो आप हमारा कोड यूज करने पर आपका जो यहां पर प्राइस है स्टूडेंट वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो यार अभी जल्दी से ले लो अगर आप IIT JEE क्रैक करना चाहते हो, घर बैठकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 का खा। देखिए इसमें कहा है बच्चों, बिंदु इतने इतने तथा इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछा है बच्चों। यानी 3 बिंदुओं से, 3 बिंदु दे रखे हैं, तरीके से 3 सदिश हैं बिंदुओं की जगह, और कोई दिक्कत नहीं, सदिश दे रखे हैं और इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो पहले तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप आराम से इनको कर लेंगे। जैसे यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, 5th का खा सवाल है। इसमें हमें दे रखा है बिंदु, यानी माना, यहाँ मान लेते हैं माना, ये जो पहला बिंदु दिया है उसे मान लेते हैं माना वेक्टर A बराबर -2i कैप प्लस 6j कैप -6k कैप, और दूसरा जो सदिश दे रखा है उसे वेक्टर B बराबर मान लेते हैं -3i कैप, ठीक है, प्लस के 10j कैप -9k कैप, और तीसरा जो सदिश है उसे मान लेते हैं वेक्टर C बराबर -5i कैप -6j कैप -6k कैप। ठीक है, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बच्चों हमसे पूछा है। तो पहले तो आपको समतल का समीकरण पता होना बहुत ज़रूरी है कि 3 बिंदु, अगर या 3 बिंदु या 3 सदिश दे रखे हैं तो उनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता क्या है बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये देखिए समीकरण हम यहाँ पर लिखेंगे।
ओके, तो बच्चों ये होता है वेक्टर आर 3 बिंदुओं से होके जाने वाले समतल का समीकरण। 3 सदिशों या बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो बच्चों ये होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको जो है होता है आपका समीकरण 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश का। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करने की जिन जिन की ज़रूरत पड़ेगी पहले हम बच्चों वो यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, आराम से हो जाएगा, दिक्कत मत लीजिएगा सभी सवाल। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी बच्चों वो ज़रूरत पड़ेगी इनकी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए की, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए की और वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए की, और वेक्टर बी माइनस ए और क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए का पहले हमें क्रॉस निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर बी की वैल्यू माइनस के 3i कैप प्लस के 10 जे कैप माइनस के 9 के कैप में से माइनस करना है ए को, माइनस के 2i कैप प्लस के 6 जे कैप माइनस के 6 के कैप। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर, तो बच्चों माइनस करेंगे तो देखिए माइनस के 3i कैप प्लस के 10 जे कैप माइनस के 9 के कैप, अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस के 6 जे कैप प्लस के 6 के कैप। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर माइनस 3i और 2i, तो क्या बचा माइनस के 1i कैप। ठीक है, 10j में से गया बच्चों माइनस के 6j, है ना, तो कितना बचा 10j में से गए 6j तो प्लस के 4j बचे, और 9k में से 6 गए तो माइनस के 3k बचे। ठीक है, ये आपका आ गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब आप निकालिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर सी की वैल्यू क्या है प्यारे, माइनस के 5i कैप माइनस के 6j कैप माइनस के 6k कैप माइनस का अंदर गुणा कर दें डायरेक्ट। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं सीधे। तो यहाँ पर सी में से वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस के 2i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस के 6k कैप। अब यहाँ से बच्चों कॉमन लीजिए, वो कॉमन क्या सॉल्व कीजिए, माइनस 5i से 2i गया, माइनस के 3i कैप माइनस 6j और माइनस 6j माइनस के 12j कैप और माइनस 6k और प्लस 6k कट गया बच्चों, तो क्या आ गया 0k कैप ले सकते हैं आप इसको। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए आ गया। ठीक है, और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए भी आ गया। अब हम इसको 3 सदिशों के होकर जाने वाले समतल के समीकरण में इसको लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे जब इसको, तो समीकरण क्या होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। यानी अभी हमें एक चीज़ की जरूरत और पड़ रही है बच्चों, इन दोनों के क्रॉस की। तो पहले ऐसा करते हैं, इनका क्रॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, इनके क्रॉस की ज़रूरत भी और हमें पड़ रही है पहले, तो पहले ऐसा करते हैं इनका क्रॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है कि दिक्कत हमें नहीं जाएगी बाद में। ठीक है, तो पहले इनका क्रॉस निकाल लेते हैं, क्रॉस की जरूरत पड़ेगी ना हमें यहाँ पे, सारी चीज़ें पहले निकाल लेते हैं फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा देंगे। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे आप निकालिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो सारणी की विधि से निकालते हैं। तो ये कैसे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए में यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, आई का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट 4, के का कोफिशिएंट -3। ठीक है, एंड यहाँ पर आए तो -3 -12 0। ओके, अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, इसका प्रसार करिए बच्चों। तो प्रसार जब यहाँ पे करेंगे तो आई कैप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम,
4 का 0 में 0 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 12 तिया 36 प्लस के, और एक ये प्लस के आएगा लेकिन माइनस है तो माइनस के 36 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर सेकंड माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें 0 माइनस इसका इसमें 3 तिया प्लस के 9 हो जाएगा लेकिन माइनस पहले से तो माइनस के 9 आएगा, एंड प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो एक का माइनस 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 तिया माइनस 12, और एक माइनस पहले से तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आ गया हमारा 36 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 9 जे कैप, और 12 दूनी 24, नहीं 12 24 के कैप। तो ये आ गया हमारा क्या बच्चों, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। चलिए अब हम इसको इसमें लगा सकते हैं बच्चों फॉर्मूले में आराम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे हम, माइनस के 2 आई कैप प्लस के 6 जे कैप माइनस के 6 के कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू है ये रही, माइनस के 36 आई कैप प्लस के 9 जे कैप प्लस के 24 के कैप, ठीक है। एंड इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका इसमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट, तो वेक्टर आर ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, माइनस के 36 आई कैप प्लस के 9 जे कैप और प्लस के 24 के कैप, और माइनस इनका डॉट इसका इसमें करेंगे तो आई 1 36 दूनी माइनस के माइनस माइनस प्लस के 72, जे जे कट गया तो जे से जे डॉट हो जाएगा तो 1, और 9 छक्के 54 आएगा प्लस का आपका, ठीक है। और के डॉट की 1 हो गया, 12 से करेंगे 24 से करेंगे 6 में, तो वही हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है, बराबर 0। तो वेक्टर आर माइनस के 36 आई कैप 9 जे कैप 24 के कैप माइनस के, यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आया भाई ये 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 7 12 और माइनस के 144 बराबर 0। तो वेक्टर आर माइनस के 36 आई कैप 9 जे कैप 24 के कैप, तो ये घटाएंगे जब हम यहाँ से, तो ये आपका बचेगा 14 से 6 गया 8, ठीक है, यहाँ बचे 3 से 2 गया 1 और 1 से 1 गया 0, यानी माइनस के 18 और 1 माइनस पहले से तो प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आप चाहते तो इसको भेज दीजिए, वेक्टर आर माइनस के 36 आई कैप 9 जे कैप 24 के कैप बराबर माइनस के 80, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो समझ में आया, फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए बस, और फिर तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बी में ऐसे निकाल लो, सी में ऐसे निकाल लो, इनका क्रॉस निकाल लो, फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दो, सॉल्व आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करने हैं बच्चों सभी क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो 5th का खा था ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए इसमें कहा है बच्चों प्रोबेबिलिटी से है ये क्वेश्चन, का क्वेश्चन है 6 का। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यानी 6 बार उसको हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है, सफलता क्या है बच्चों, ये बच्चों बर्नौली ट्रायल से क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। बर्नौली परीक्षण जो मैंने कराई थी ना आपको एक्सरसाइज, उसमें सभी क्वेश्चंस बर्नौली परीक्षण के ही थे, उससे है फॉर्मूला तो था वहाँ पे NCR P की पावर R
की पावर n माइनस r। ठीक है, ये बर्नौली ट्रायल वाला जो एक्सरसाइज थी वहाँ से है बच्चों ये क्वेश्चन, क्योंकि सफलता की बात की गई है। इसमें सफलता क्या है, सम संख्या प्राप्त होना है। ठीक है, तो एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है। सफलता क्या है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सफलता की ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर 1 न्यूनतम 5 सफलताएं प्राप्त हों और नंबर 2 अधिकतम 5 सफलताएं प्राप्त हों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली जब हम यहाँ पे बर्नौली ट्रायल में क्वेश्चंस करते थे तो फॉर्मूला होता था NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। इट मीन्स दैट कि हमें n चाहिए होता था, R चाहिए होता था, P चाहिए होता था और Q चाहिए होता था। ठीक है, ये चीज़ चाहिए होती थी और कुछ नहीं। तो देखिए गा क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे 6 का गा। तो इसमें कहा है बच्चों एक पासे को 6 बार उछाल रहे हैं, तो 6 बार उछाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, n बराबर 6। ठीक है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है। सफलता क्या है प्यारे, सफलता है पासे पर सम संख्या आना एक सफलता है। तो भाई पासे को जब टॉस करते हैं तो सम संख्या आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 3, क्योंकि इसमें 3 सम संख्या होती है, 3 विषम होती हैं। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता यानी P। तो भाई पासे में कुल 6 अंक होते हैं और 1 से लेकर 6 तक, और 6 में से 3 सम होते हैं, 3 विषम होते हैं। तो सम संख्या आने की प्रायिकता तो 2, 4, 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6 यानी 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। अब सम संख्या ना आने की प्रायिकता भी निकालेंगे यानी कि Q। तो सम संख्या न आने की प्रायिकता यानी Q, तो ये हो जाएगी 1 माइनस P। इट मीन्स दैट कि 1 माइनस 1/2। तो फाइनली ये भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, R चाहिए बस। अब R मिलेगा हमें यहाँ से। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें कहा है न्यूनतम 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं, 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं, सफलताएं। ठीक है, न्यूनतम 5 सफलताएं। ठीक है, न्यूनतम 5 सफलताएं मतलब कम से कम 5 सफलताएं हमें प्राप्त हों। भाई कम से कम 5 सफलताएं प्राप्त हों, तो कम से कम 5 सफलताओं का मतलब क्या है भाई, कम से कम 5 सफलताओं का यानी कि n बराबर क्या हो गया, जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है यहाँ पर कम से कम 5। भाई कम से कम 5 तो होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 5 होनी चाहिए। और 5 से भी ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 5 हो सकती है और 5 6 हो सकती है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 5 पे 6 से ज़्यादा नंबर नहीं होते। तो कम से कम 5 का मतलब का क्या होता है, न्यूनतम 5। न्यूनतम 5 मतलब ये होता है कि जो कहा है वो, यानी 5 कहा है तो 5 तो है ही, और उससे ज़्यादा भी। तो उससे ज़्यादा 6 पे जा सकते हैं, 7 पे जा नहीं सकते, क्योंकि 7 से ज़्यादा हमें उसमें नंबर होते नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 5 से, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 5 से, यानी 5 भी हो सकती है और 5 से बड़ी भी। ठीक है, तो 6 तक ही जा पाएंगे, क्योंकि पासे में सिर्फ 6 तक ही अंक होते हैं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज इक्वल टू 6, जो कि 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो अब बच्चों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लगाइए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पर, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें प्रायिकता बंटन से, नहीं प्रायिकता बंटन से नहीं, वो जो है द्विपद बंटन से बच्चों, द्विपद बंटन से। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपद बंटन से, द्विपद बंटन से। तो क्या होता है, NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। तो यहाँ पर बच्चों लगाएंगे हम। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 6, C R की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और P की वैल्यू है 1/2 की पावर R यानी 5, और Q की वैल्यू 1/2, तो Q की पावर n माइनस R। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपकी 6 और माइनस R की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, एंड प्लस
यहाँ पर एन सी आर की वैल्यू होगी 6 और 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6 माइनस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अभी 6 है प्यारे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 6 माइनस 5 यानी 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचा आपका 1/2 की पावर 5 इंटू यहाँ पे बचा 1/2 की पावर 1, ठीक है। एंड यहाँ 6 का मतलब होता है बच्चों 1 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 में 6 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1/2 की पावर 6 और यहाँ पे बचा 1/2 की पावर 0, ठीक है। तो एक्चुअली इसको सॉल्व अगर हम करें तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1/2 की पावर यहाँ 5 है और 1 ये हो गया, 6 हो जाएगा ये पूरा, और 6 ही है तो 1/2 की पावर 6 ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से ही चलो बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पे इससे ये कट गया यानी यहाँ पे 1, और ये तो चला गया कॉमन, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो आंसर 1 आता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ये कट गया, तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं हम। 1 की घात 6 1, 2 की घात 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचा प्यारे यहाँ पे 6 प्लस 1 बन जा 1, इट मीन्स दैट कि 7/64, ठीक है। दिस इज योर आंसर, यानी कम से कम 5 सफलताएं प्राप्त हों, कम से कम, इस बात की प्रायिकता हो गई आपकी 7/64। अब एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट पूछे हैं बच्चों इसमें हमसे। दूसरे पॉइंट में हमसे ये कहा है कि अधिकतम 5 सफलताएं प्राप्त हो। अधिकतम 5 सफलताओं का मतलब क्या है, अधिकतम का मतलब है जो कहा है वो और उससे कम भी, तो अधिकतम 5 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्राप्त हो, भाई 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम 4 भी हो सकती हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी और 0 भी। इट मीन्स दैट कि इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए ये तो पहला पॉइंट था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या करा है वो, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सफलताएं प्राप्त हों, अधिकतम। दूसरा पॉइंट में कह रहा है अधिकतम 5 सफलताएं प्राप्त हों, अधिकतम 5 होनी चाहिए भाई। अधिकतम 5 मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं, और उससे कम चलेंगी कितनी भी। तो इट मीन्स दैट कि इसका मतलब हो गया जो p की वैल्यू होगी यानी n की जो वैल्यू होगी, अधिकतम 5 का मतलब क्या है, जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होगी 5 से, यानी 5 भी चलेगी और 5 से छोटी भी चलेंगी। तो इट मीन्स यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, यानी n का मतलब ये होगा यहाँ पे n नहीं बच्चों r आएगा, ठीक है। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 से छोटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 5 से छोटी क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, ठीक है। इतना, इससे जानिए 5 भी चलेगा और 5 से छोटे भी चलेंगे, तो 5 से छोटे 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी, ठीक है। तो देखिए अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालें, उससे तो बेहतर है कि 0 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता, तो ऐसा कर देते हैं कि 1 में से घटा देते हैं 6 होने की प्रायिकता को। भाई इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज इक्वल टू 6। चलो भाई 0 से लेकर 5 तक की होने की प्रायिकता पूछी है, तो ऐसा ना करो 6 तो कुल ही होती हैं, तो 6 वाली को हटा दो तो बची हुई 5 की तो ही होंगी, ठीक है भाई। 0 से लेकर 5 तक की प्रायिकता पूछी है और टोटल होती है कंडीशन इसमें 6, तो 6 से ऊपर हम जा नहीं सकते, तो ऐसा करो ना, टोटल में से 6 आने की प्रायिकता, अधिकतम 6 आने की प्रायिकता घटाओ, तो वो 6 आने की प्रायिकता को जब हम 1 में से घटाएंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक के होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज इक्वल टू 6, इट मीन्स दैट कि 6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6 माइनस 6, ठीक है। तो 1 माइनस 66 का मतलब क्या होता है 1, और 1/2 की पावर
6 और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 यानी 1, 1/2 की पावर 0 बाकी वैल्यू 1, तो 1 माइनस ये हो गया 1/64, 14 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। चलो तो घटाएंगे 64 एकम, 64 माइनस 1/64, इट मीन्स दैट कि 63/64, ठीक है। आप चाहें तो सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला 0 के लिए अप्लाई कीजिए, यही फॉर्मूला 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, या फिर इन सबको कैलकुलेट करने से बेहतर है कि आप एक में से घटा दें, प्रोबेबिलिटी बना R = 6, तो वो 500 की आ जाएगी, 0 से लेकर 5 तक होगी, ठीक है। ये थोड़ा छोटा होगी ना, बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए तो ये 6 का गा, तो इसमें 2 सवाल पूछे थे बच्चों, दोनों सवाल आपके कंप्लीट। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ रखे हैं, प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ाई है, तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे करके हमें क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए नेक्स्ट है आपका बच्चों खा प्रश्न, यानी घा प्रश्न, यानी 6 का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा पे आते हैं बच्चों। यानी इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन है बच्चों, sec² 2x dx अपॉन cot x माइनस 10x, cot x माइनस 10x, ठीक है, का स्क्वायर, ये है बच्चों सवाल। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, sec² 2x dx cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर, वैल्यू फाइंड आउट का मीन्स है कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखिए अगर कुछ मानेंगे 10x को तो sec² 10x को अगर आप मानोगे तो sec² x मिलेगा, बट यहाँ sec² 2x है तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। cot x को मानोगे तो माइनस को sec² x मिलेगा, बट यहाँ पे वो है नहीं, तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। ऐसा कीजिए आप यहाँ sec² 2x dx है, अगर हम इसको cot x को ब्रेक कर लें, इट मीन्स दैट कि 1/10x और माइनस ये 10x है ऊपर से होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन sec² 2x dx अपॉन, यहाँ पर आप ले लें हम LCM, तो LCM जो आएगा वो आएगा 10x, तो ऊपर हो गया 1 माइनस और यहाँ पे आएगा 10² x का होल स्क्वायर, ओके। और 10x, ठीक है, 10x। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम इसमें अंदर यहाँ पर 2 से कर लें, यहाँ पर मल्टीप्लाई और 2 से कर लें डिवाइड, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन sec² 2x dx अपॉन ये 1 माइनस 10² x अपॉन ये 2 को 10 के साथ लो तो 2 10x, ठीक है। और ये होल स्क्वायर हो रहा है बच्चों, तो इस 2 को जब हम इस ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो 2 का भी स्क्वायर है, तो बाहर आके हो जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा ऊपर, यानी ये ऊपर आके हो जाएगा 4। भाई ये बटे में 4 है तो ये ऊपर जाएगा, भाई अंदर 2 है लेकिन ऊपर से स्क्वायर हो रहा है तो बाहर 2 का स्क्वायर बन के निकलेगा, यानी 4 बन के निकलेगा, तो बाहर 4 आ जाएगा और ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, नीचे बचा ये और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप गौर दीजिए बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, बट ये फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लग रहा है मुझे, उल्टा है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है 210a अपॉन 1 माइनस 10², बट ये 1 माइनस 10² अपॉन 210a, तो या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया उल्टा, जब ये फॉर्मूला उल्टा है तो बनेगा भी उल्टा, यानी बेसिकली ये फॉर्मूला होता है 210x अपॉन 1 माइनस 10²x, ये होता है 10(2x) का, लेकिन ये उल्टा है तो इसको अगर हम पलट दें तो 1 माइनस 10² x अपॉन 210x, तो इसको ही पलटना पड़ेगा 1/10(2x), तो इट मीन दैट कि इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो यानी ये फॉर्मूला बन गया उल्टा, यानी 1/10(2x) का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर ऐसा ही कीजिए, इंटीग्रेशन 4 तो है sec² 2x dx अपॉन ये फॉर्मूला बन गया किसका, 10
2x, ठीक है, ओके। एंड ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अब tan 2x को t लेट करें तो sec स्क्वायर 2x हमें मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बात बन गई। तो यही आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड आपको लगाना था, ये चीज़ क्लियर आपको होना चाहिए। जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो उल्टा बनेगा थोड़ा सा, तो आपको बस यही माइंड में फोकस करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन 4 तो है, यहाँ पे लेट कर लीजिए, यहीं पे कर लो लेट। चलो माना tan 2x बराबर t, तो tan 2x का समाकलन sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x अवकलन, सॉरी, tan 2x का अवकलन sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x, और फिर अगेन 2x का करेंगे तो इंटू 2 dx बराबर dt। तो एक्चुअली हमें सिर्फ यहाँ से sec स्क्वायर 2x और dx की वैल्यू चाहिए, तो 2 को भेज दो डिवाइड में, dt बाई 2, ठीक है। यहाँ लगाइए अब आप, तो इंटीग्रेशन 4 तो है, sec स्क्वायर 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बटे 2 को ले लो बाहर, और बटे में tan 2x को क्या माना तुमने t, और ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 को ले लो बाहर, तो dt अपॉन टी स्क्वायर है बच्चों, ये कितना है टी स्क्वायर, तो इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ, टी की पावर -2 dt, इसका आप समाकलन करिए तो टी के रेस्पेक्ट में, तो टी की पावर -2 का समाकलन -2 + 1, ठीक है, एंड प्लस सी, तो 2 टी की पावर -2 + 1, तो टी की वैल्यू लगाओ प्यारे, टी की वैल्यू क्या है tan 2x, तो यहाँ पे लगाएंगे tan 2x की पावर 2 -1 यहाँ पे, और -1 एंड प्लस सी, माइनस का ऊपर आ जाएगा 2, और ये माइनस में पावर नीचे लाएंगे तो प्लस में tan 2x प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है, इस तरीके से। तो मेन जो था यहाँ पर, इसको ब्रेक करने से लेकर फॉर्मूला बनाने तक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये 3 लाइंस ब्रेक करना है आपको, उसके बाद ये फॉर्मूला बनाना है, 2 से 2 से भाग करना है, उसका लेट करना है। तो बस मेन चीज़ थी ये 3 लाइन। अगर 3 लाइन आपको अच्छे से प्रिपेयर, तो सवाल आराम से हो जाने वाला है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 6 क्वेश्चन था आपका बच्चों, कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो ये 6 का आपका जो था वो था बच्चों घा। अब आएगा 6 का अड़ा, 6 का अड़ा क्वेश्चन। तो 6 का अड़ा, तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर हमें दे रखा है तो सिद्ध कीजिए ये, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो बच्चों ये क्वेश्चन होगा आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गिवन क्या है, गिवन है a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा अपॉन नहीं, माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। एंड सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवाया बच्चों हमसे, सिद्ध क्या करना है कि a की पावर n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस के साइन n थीटा cos n थीटा, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है कैपिटल N, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, यानी जो स्मॉल n है वो यहाँ पर जो है एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट, तो बच्चों ये सवाल होगा गणितीय आगमन सिद्धांत से। मैं आपको ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ बच्चों। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जब करा रहा हूँ, कब चल रही है आपकी सीरीज, उसमें भी कराया है। जब आपको मैंने चैप्टर कराया था तब भी कराया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत टाइम बच्चों ये पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रोसेस मैं आपको बता दूँ गणितीय आगमन सिद्धांत का फिर से
सबसे पहले हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसमें हम गणितीय आगमन सिद्धांत में 3 स्टेप यूज करते हैं बच्चों। पहली स्टेप n = 1 रखने पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लानी पड़ेंगी तो सत्य हो जाएगा। फिर n = k रखेंगे तो उसके लिए मान लेंगे कि सत्य है n = k के लिए। फिर थर्ड स्टेप n = k+1 रखेंगे, तो n = जब k+1 रखेंगे तो वहाँ से हम फिर लेफ्ट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके राइट हैंड लेके आएंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक, यही गणितीय आगमन सिद्धांत का रूल है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1, समीकरण 1 में n = 1 रखने पर तो a⁴ और यहाँ पर cos n की जगह क्या रखेंगे 1, और 1 का थीटा में होगा तो थीटा ही आएगा, और साइन n की जगह 1 का थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे थीटा ही आएगा, माइनस साइन n की जगह 1 का थीटा में करेंगे थीटा, cos n की जगह 1 का थीटा में करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए a⁴ का मतलब a ही होता है और a की वैल्यू क्या है ये, और बराबर में भी आ रहा है, देखिए वही चीज़ है तो बराबर हो गया, तो ये सत्य है क्योंकि a की वैल्यू भी वही है और जो हमारी राइट हैंड में वैल्यू आ रही है वो भी वही है, तो दोनों साइड में बराबर आ गई, इट मीन्स सत्य है। तो इसको अब आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप सेकंड स्टेप क्या कहती है कि इसी समीकरण 1 में n = k रखो। समीकरण 1 में n = k रखने पर तो k रखिए। अब तो a⁴ n की जगह k, जहाँ जहाँ n आ रहा है k लगाओ, तो cos n की जगह k और थीटा, साइन n की जगह k और थीटा, माइनस साइन n की जगह k और थीटा, cos n की जगह k और थीटा। ठीक है, इसको यहाँ मान लीजिए माना सत्य है n = k पर। इसको इक्वेशन नंबर बना लो 3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, n = k+1 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए समीकरण 1 में n = k+1 रखने पर। ठीक है, तो रखिए समीकरण 1 में n = k+1 रखो, तो a⁴ n की जगह k+1 बराबर cos n की जगह k+1 और थीटा है, साइन n की जगह k+1 थीटा है, माइनस साइन n की जगह k+1 थीटा है, cos n की जगह k+1 थीटा है। इज दैट क्लियर? ओके, एंड अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब नहीं, 3 तो बन गई, 4th बना लो। चलो अब इस इक्वेशन नंबर 4 से हम लेफ्ट हैंड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड लेके आएंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड लेने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से LHS लेने पर। तो LHS क्या है बच्चों, a⁴ k+1। तो a⁴ k+1 को हम ब्रेक कर सकते हैं घातांक नियम के अकॉर्डिंग, ये ऊपर पावर ऐड हो रही है तो उसको हम a⁴ k × a⁴ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से a⁴ 1 की वैल्यू ये है, लगा दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 से a⁴ k की वैल्यू ये है, लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो a⁴ k की वैल्यू क्या है, ये रही, यानी cos n थीटा, साइन n थीटा, माइनस साइन n थीटा, n नहीं सॉरी k है बच्चों ना, k थीटा, k थीटा और cos k थीटा। ठीक है, a⁴ k की वैल्यू क्या है, ये रही cos k थीटा, साइन k थीटा, माइनस साइन k थीटा, cos k थीटा, और a⁴ 1 की वैल्यू क्या है, ये रही cos थीटा,
साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनका करिए बच्चों आप मल्टीप्लाई, यानी आप भीम कैसे इनका गुणा करते हैं इस तरीके से, रो का कॉलम में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। क्लियर ना? तो इसका हम इसमें करेंगे, तो कॉस के थीटा का करेंगे कॉस थीटा में, तो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन के थीटा का माइनस साइन थीटा में, तो माइनस के साइन के थीटा साइन थीटा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो कॉस के थीटा का साइन थीटा में करेंगे, तो कॉस के थीटा साइन थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस जो है आपका साइन हमने किया इसका इसमें, ये आया, अब इसका कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसका किया हमने इसमें, ये आया, अब इसका करेंगे इसमें, तो हमारा आएगा यहाँ पर, इसका हमने पहले किया इसमें तो ये आ गया। ठीक है, एंड अब करेंगे इसका इसमें, तो देखिए क्या आएगा, कॉस के थीटा का साइन थीटा में किया, कॉस के थीटा साइन थीटा एंड प्लस इसका करेंगे इसमें, तो साइन के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस वाले का इसमें करेंगे, फिर इस वाले का इसमें, तो इसका करेंगे इसमें, तो माइनस साइन के थीटा का कॉस थीटा में करेंगे, तो माइनस के साइन के थीटा कॉस थीटा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के कॉस के थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर इसका सेकंड कॉलम में तो माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस के साइन के थीटा साइन थीटा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों बनेंगे फॉर्मूले, 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले आपको याद हों तो क्या बनेंगे, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसे आगे से पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसे तो ऐसे लिख देते हैं कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। यहाँ पर इस वैल्यू को उठाओ पहले, जो कि प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा, साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस हो जाएगा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस पार्ट को पहले लिखो, कॉस के थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये बच्चों फॉर्मूले बन गए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। क्योंकि कॉस में बच्चों माइनस आता है तो वो प्लस का बनता है, प्लस आता है तो माइनस का बनता है, उल्टा चक्कर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए की जगह क्या है के थीटा और माइनस बी की जगह क्या है थीटा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का बन गया, तो साइन ए की जगह क्या है के थीटा और प्लस बी की जगह क्या है थीटा। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी का बन गया और माइनस तो चल ही रहा है, तो यानी साइन ए की जगह के थीटा और प्लस बी की जगह थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, ये हो गया साइन ए कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए की जगह के थीटा और प्लस बी की जगह थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप गौर दीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से थीटा कॉमन ले लें, थीटा कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम यहाँ से थीटा कॉमन ऑफ कोर्स ले सकते हैं। हमने ये फॉर्मूला किसका बनाया प्यारे, माइनस आ रहा है ना, तो ये प्लस का बनेगा ना, यहाँ बच्चों प्लस होगा, बाई मिस्टेक माइनस हो गया, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का बनेगा ना। ओके, तो यहाँ से अब देखिए थीटा कॉमन ले लीजिए, आप इधर लिख लें, तो कॉस, तो जब थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो के प्लस वन बचेगा, के प्लस वन एंड थीटा। यहाँ से थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन के प्लस वन बचेगा, तो साइन के प्लस वन थीटा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर से भी थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस तो है ही, साइन के प्लस वन बचेगा, थीटा आ गया कॉमन, और यहाँ से भी थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉस के प्लस वन बचेगा और थीटा आ गया कॉमन। दिस इज योर RHS। देखिए इक्वेशन नंबर फोर्थ में आ जाइए आप, और हमने लेफ्ट हैंड ली थी,
ऑफ कोर्स ली थी, इसको हमने सॉल्व आउट किया और राइट हैंड देखिए आप, और उस राइट हैंड को मैच कीजिए, बिल्कुल सेम आ रहा है और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, मिस्टेक थोड़ा नहीं होनी चाहिए, तो आराम से आपका आंसर मैच हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेके, इन क्वेश्चंस को लेके घबराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके घबराते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल है। बस मेन आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि 6 का जो है इसमें हमें करना क्या होता है। गणितीय आगमन साधन, ऐसे 3-4 प्रश्न हैं बच्चों एक्सरसाइज में, वो आपको या तो विविध में मिल जाएंगे या एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट यही है, आप n बराबर 1 रखो, n बराबर k रखो, n बराबर k प्लस 1 रखो, फिर वहाँ से k प्लस जो 1 रखा है वहाँ से लेफ्ट हैंड लो और राइट हैंड ले आओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको कैलकुलेशन सही से करनी है, आपका राइट हैंड भी आराम से आ जाएगी पीछे की वैल्यूज़ का यूज करते हुए। ठीक है, तो ये 6 का अड़ा था बच्चों, 6 का अड़ा, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आते हैं बच्चों, 4 प्रश्न हैं ये, 6 का 4। चलिए देखिए 6 के 4 में क्या दे रखा है, अवकल समीकरण दे रखा है, हमें इसको सॉल्व आउट करना है। तो अवकल समीकरण को सॉल्व करना है तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सी विधि आपको याद आ रही होंगी। सामान्य विधि, समघात अवकल समीकरण वाली विधि, वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड आ रहा होगा, और एक चर राशि वाले रैखिक अवकल समीकरणों को हल करना। तो ये सारी विधियां मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या है, एक्चुअली ये हमें दे रखा है tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx को हल कीजिए। तो इसको बच्चों हमें एक्चुअली सॉल्व आउट करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व आउट, देखिए वो आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान है अवकल समीकरण में, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, और रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सहित आपको क्वेश्चंस कराए थे और आपको बस उसमें 4-5 जो हैं विधियां हैं उनको आपको बस अच्छे से बच्चों याद कर लेना है, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों इसको हम क्या करें, वेरिएबल सेपरेबल लगाएं तो बात नहीं बन रही है। तो एक काम इसमें कीजिए आप, tan इनवर्स y माइनस एक्स, इसको इसके बटे में ले आओ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड इधर dx ओवर हो गया dy। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, इसका डिवाइडेशन अलग अलग कीजिए, इसमें अलग और इसमें अलग। ठीक है, अलग कीजिए इसका डिवाइडेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, dx ओवर dy बराबर, इसका भाग इसमें देंगे तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस पोर्शन को उठा के लेफ्ट में ले आइए, यानी dx ओवर dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला हो गया जब हमें सवाल में 2 कंडीशन बताई थी मैंने आपको, एक तो dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू टाइप का बन गया, और एक था dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का। 2 टाइप की इक्वेशंस बनती थी। तो यहाँ पर हमें x वाली फॉर्म में मिल रही है, तो इसकी तुलना करेंगे बच्चों से, तुलना। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है इतना, ठीक है, तो जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो q की वैल्यू आ जाएगी वो ये
tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर हम IF निकालते थे। बस सामान्य हल के लिए हम जो है एक्स IF बराबर इंटीग्रेशन जो है IF y dy लगाते थे फॉर्मूला। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से हमारे पास IF निकालते हैं। यहाँ से IF तो होगा e की पावर इंटीग्रेशन, अब आ जाएगा यहाँ पे p dy, बिकॉज dx ओवर dy टाइप का है तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में काम होगा, और अगर dy ओवर dx का होता तो x के रेस्पेक्ट में काम होता, तो यहाँ पे फॉर्मूला p dx होता, बट यहाँ पे p dy है बिकॉज y के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि y नीचे आ रहा है ना, तो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक उसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन होता है ये। तो यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन करेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, तो IF की वैल्यू आ गई ये। अब सामान्य हल के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एक्स IF बराबर इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू डी वाई, ठीक है, प्लस सी कुछ करके। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x ही रहने वाली है, IF की वैल्यू लगाएंगे, तो IF की वैल्यू निकालिए e की पावर tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू IF की वैल्यू फिर यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स y और इंटू q की वैल्यू क्या है, तो ये है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर बच्चों क्या करें, तो यहाँ पर अब आपको लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट। क्या लेट करना पड़ेगा, देखिए इधर की साइड में tan इनवर्स y इज इक्वल टू लेट कर लो t, तो इसका अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर आ जाएगा dt। ठीक है, तो x e की पावर tan इनवर्स y, इधर तो ऐसे ही है, तो इधर हमने लेट किया है, तो e की पावर tan इनवर्स y को हमने क्या माना है t, तो यहाँ पे t हो जाएगा, और इस tan इनवर्स y को क्या माना है हमने t, और हमें मिल के आ गया, ये मिल गया पूरा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू क्या है dt, इसकी जगह लगा दो dt एंड प्लस सी। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो इसको मानो आप फर्स्ट, इसको मानो आप सेकंड, तो x e की पावर tan इनवर्स y, t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, तो पहले को छोड़ा e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस बड़ा समाकलन, फिर पहले का अवकलन, तो t का अवकलन t की रेस्पेक्ट में 1, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t dt। ठीक है, एंड प्लस सी चल ही रहा है, या लास्ट में सी प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये t e की पावर t तो है, और फिर अगेन यहाँ e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है एंड प्लस सी। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू लगाइए बच्चों, तो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या है बच्चों, तो t की वैल्यू हमने लेट की थी यहाँ पर tan इनवर्स y, तो यहाँ लगा दीजिए tan इनवर्स y इंटू e की पावर यहाँ पे t की जगह tan इनवर्स y, और माइनस e की पावर t की जगह tan इनवर्स y एंड प्लस सी। आप ऐसा कीजिए, e की पावर tan इनवर्स y कॉमन ले लीजिए, तो x e की पावर tan इनवर्स y आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लीजिए यार। e की पावर tan इनवर्स y और e की पावर tan इनवर्स y आ रहा है कॉमन, तो e की पावर tan इनवर्स y आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे ओनली tan इनवर्स y, और माइनस ये गया, यहाँ पे बचा 1 एंड प्लस सी। इतने में से कॉमन ले रहे हैं हम बच्चों, ये सी हम बाद में प्लस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप यहाँ प्लस करें, 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 फाइनली लास्ट में आंसर है तब प्लस करें। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इसको इससे काट दिया, तो x बराबर बचा आपका tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी भी कर सकते हैं आप, या यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। देखिए सभी चैप्टर्स आपको याद होने, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को कि आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, सभी चैप्टर पढ़े होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनसॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, तो बिकॉज आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो ये जो क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, अब जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो ये सोच रहे होंगे यार पता नहीं क्या ऐसा क्यों बनाया इन्होंने, सर ने ऐसा ही क्यों बनाया, इसी से तुलना क्यों की,
यही फॉर्मूला क्यों लगाया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो कि आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें सिखाया गया था। ये सर वही लोग कहेंगे जिन्होंने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो कि कॉन्सेप्ट है ये सॉल्व करने का। ठीक है, तो चैप्टर से बस इतना होता है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, उसके बाद हम आंसर पढ़ते हैं और बच्चों यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, आपको कुल मिला के क्वेश्चन आने चाहिए। ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट में। एक तो जो सॉल्व करके जो यहाँ से कंडीशन बनी है, ये बनती है तो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की, और एक dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू टाइप की। दो ही टाइप की बनती है। अगर इस टाइप की है तो यहाँ पर IF निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और अगर dy/dx टाइप की होती तो यहाँ पे IF निकालने का e पावर इंटीग्रेशन p dx आ जाता, बस dy की जगह आता dx। ऐसे ही ये जो सामान्य हल का फॉर्मूला है, यहाँ पर y आता है x की जगह पे, और यहाँ पे सब कुछ x के रेस्पेक्ट में काम हो रहा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर।